लो डिग्निटी रैली मीन्स ये हमारा डिग्निफाइड हम जो गालो कम्युनिटी समुदाय है, तो हम अपने आप को एक डिग्निफाइड मैनर में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को एग्जिबिट कर रहा है कि हम बहुत सालों से हमारे मांग पूरा नहीं हो रहा है। तो इस मांग को हम गवर्नमेंट हमारे एक्ट को भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है, एक्ट इज़ लॉ। तो इस लॉ को थोड़ा एक्टिवेट कर दीजिए और हमको लोअर सियांग को इमीडिएटली दे दीजिए। दैट इज़ द रीज़न दैट वी हैव कंडक्टेड दिस गालो डिग्निटी रैली। डिग्निफाइड वे में हम लोग किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से वैर नहीं है। ये सिर्फ हमारे अपने इसका लेजिटिमेट डिमांड है और इसका लेजिटिमेट है, हमारा लिबर्टी है। तो कम से कम हमारा लिबर्टी तो दे दो हमको। नहीं, रिजोल्यूशन अभी तक ड्राफ्टेड फॉर्म में नहीं है, तो मैं कल जितना मीडिया फ्रेंड है उसको कल ही उसको सर्टिफाइड कर पाऊँगा। तो रिजोल्यूशन तो कुछ नहीं है कि रेजोल्यूशन वही है कि सिंगल पॉइंट हमारे जो मेमोरेंडम है 2013 का एक्ट को हमको इन टोटलिटी में दीजिए और मतलब उसका लोअर सियांग को इन टोटलिटी में दीजिए। इसका बार्गेनिंग कमेटी आफ्टर कमेटी और कमीशन आफ्टर कमीशन, हम गालो समुदाय इस कमेटी से कुछ नहीं है और गवर्नमेंट का इस रवैया से कुछ नहीं है। तो हमको अभी 2013 का एक्ट को ही हमको दरकार है और उसी एक्ट को इन टोटलिटी में दीजिए, नहीं तो हम फ्यूचर इसका डेमोक्रेसी मूवमेंट है और एक दो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को फिर हम आगे ले जाएंगे। टोटलिटी इन टोटलिटी वेरी सिंपल, हम 36 नारी कोयू कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड 28 इसका लिकावली, तो ये दोनों एक ईस्ट सियांग से कार्व हुआ, एक इसका लेपाराडा से कार्व हुआ। तो ये दोनों कार्व होके एक आपका डिस्ट्रिक्ट बन गया, जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है लोअर सियांग। तो लोअर सियांग में अभी 36 नारी कोयू में जितनी विलेजेस, जितनी सर्किल्स है, वो सर्किल मतलब जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी इंटेक्ट में हमारे नारी कोयू में रहना है। तो इस पर फिर गवर्नमेंट तो एक्ट तो बना दिया, गैजेटेड तो दे दिया, फिर भी यहाँ कमेटी आफ्टर कमेटी करके जैसे डेपमोली डेटाक उसको ये में ईस्ट सियांग में अटैच कर दिया, आपका रोक्सिन साहब डिवीजन में अटैच कर दिया। और फिर उस दिन हागेतारी वाले कमेटी फिर आया, फिर कोरा का 5 विलेजेस को एक इसका सर्किल को उसको फिर ईस्ट सियांग में ट्रांसफ़र करने का बखूबी उसका जो क्राफ्टेड मैन्युफैक्चर्ड वे में जो पॉलिटिक्स खेल रहा है। तो इस पॉलिटिक्स से हम गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से बिल्कुल ही नाखुश है। नहीं, ये एक मिसलिनियस अपने अपने सब्जेक्ट को रखने का रखने का बात है। हमारे गालो का जितना लेजिस्लेटर है वो हमारे पीछे ही है और वो हमारे ही अपने आपका चुने हुए विधायक है। ये जितना असेंबली और जितना गवर्नमेंट लेवल में इसका डिस्कशन होता है तो हमारे एमएलए से ही होता है और हमारा इसमें कोई डिसयूनिटी या उन लोग की तरफ से हम लोग को सपोर्ट नहीं है, ऐसा नहीं है, सपोर्ट है। फिर भी गवर्नमेंट का मंशा और उसकी नीयत पे हम इसलिए सवाल कर रहे हैं कि हमें जैसे गालो समुदाय का इतना बड़ा समुदाय है, फिर भी हमारे यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी देते हैं, जैसे चेयरमैन का पोस्ट होता है गवर्नमेंट का तरफ से देता है। तो इस पे भी हम थोड़ा ये आपका पेमा गवर्नमेंट से थोड़ा नाखुश थे, क्योंकि बहुत सारे जानने वाले, बहुत सारे विधायक फॉर्मर मिनिस्टर्स है, फिर भी हमको रिकॉग्नाइज उतना नहीं देता है, जितना तवज्जो हमको देना है वो नहीं देता है। तो वैसे ही दूसरा जैसे कामले लॉन्गडिंग है ना, और ये हाँ इसके पाके केसांग कारा दादी, ये सब को विद इन वन गो और यहाँ में कुछ भी कंट्रोवर्सी नहीं है, दे दिया। फिर भी हमारे यहाँ कंट्रोवर्सी को इसमें क्रिएट किया जाता है। इसलिए मैंने बोला कि ये क्राफ्टेड है, डिज़ाइन है और ये मैन्युफैक्चर्ड है, क्योंकि यहाँ इसको क्राफ्टेड करता है कि इसको ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा। ऑल द गवर्नमेंट टूल्स मटेरियल्स आर यूज टू इसको क्या बोलेगा, डिवाइड माई कम्युनिटी एंड स्पेशली इसका 36 नारी कोयू को थोड़ा सेपरेट करने का और गालों का यूनिटी को थोड़ा सा स्ट्रेंथ इसका नहीं रखने का जितना इसका पॉलिसी कर रहा है। और मेरे गाड़ी को अब 17 अगस्त में मेरा कॉन्वॉय को वहाँ इंतज़ार करके वहाँ एम्बूश किया गया था उसी जगह पे। तो मैं ये ABK से भी बोलना चाहता हूँ कि हम दो समुदाय बहुत बड़ा समुदाय है और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं। हम क्यों अभी तक 1949 का
और जो इसका 70s का सेंचुरी में रह रहा है, कम से कम हम भी आगे बढ़े, क्योंकि हमारे एक इसका रॉन्ग कमेंट से और इसका रॉन्ग मैसेज से हमारा समुदाय को बहुत ही नुकसान होता है, स्पेशली इनोसेंट पीपल। मैं इसलिए अनहार्टेड था क्योंकि मेरा गालो का स्टूडेंट्स और मेरा यूथ और हमको कोरा पे ही पता चल गया था कि जितना एवीके का यूथ विंग है मुझे वार्निंग दिया, तो वहाँ में थोड़ा एक दो वर्ड जैसा हॉट वर्ड थोड़ा एक्सचेंज हो गया, तो मैंने बोला कि थ्रेटनिंग मत दो, हम लोग समुदाय का बराबर लीडर है। ओके, जस्ट वेट, if you want to listen, please listen. If not, then if you are a pro to them, very sorry, excuse me. So what happened? कि my car, my Scorpio was been clicked by many people, और उसमें मेरे आगे पीछे से बोल रहा था ये गाड़ी बस के नहीं जाना है, ये गाड़ी बस के नहीं जाना है, क्योंकि कोरा सर्किल में एक ही स्कॉर्पियो था जो आपका हाँ ब्लू कलर था, और वो गालो चेयरमैन का था, एवरीवन नोज। रिपोर्ट यही था, है ना। तो वहाँ के लोग जितने लेडुम गेट में इंतज़ार करने, देखिए बाकायदा मैं यहाँ बोलने का दिल नहीं हूँ, लेकिन किसने पत्थर में हमको पत्थर बरसाया हमको पता है, वो उसका दबे का है, और एक एक लड़का को मैं इसका फिंगर टिप में गिन सकता हूँ, है ना। नहीं, जस्ट लिसन। तो उस पर क्या हुआ कि हम एसपी को रिपोर्ट किया, हमने डीसी को रिपोर्ट किया, हमारे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसमें बोला कि उन लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम इनका वातावरण, इसका एक्शन को देख रहा था कि इन लोग तो कुछ करेगा, क्योंकि जितना हम लोग गाड़ी आगे निकालने से पहले जितना टाटा मोबाइल चले गए थे, वो सब इसका लेडुम का बोथ द साइड वहाँ में इसका पत्थर लेके खड़ा था, और वहाँ गेट था, वहाँ बाकायदा पुलिस भी था, और उसमें ओकम योशुम भी था, और उसमें गाँव भी था। पुलिस में ऑलरेडी FIR है 1 ना सर, कॉमन मैन 2 कॉमन मैन। जस्ट इसको पहले बताता हूँ क्योंकि ये वहाँ का न्यूज़ है। 2 लास्ट 4 डेज हम लोग SP को कंप्लेन किया है, कोयू का जो इस कोऑपरेटिव जो आपका सावल भुगता है PDS ट्रक को वहाँ रुका के रखा, उन लोग को पीटने के लिए किया। ट्रक ड्राइवर ट्रक नहीं है, वो टाटा मोबाइल है शायद, वहाँ रुकाया। अगर ये बात हम गलत बोल रहे हैं, मिसलीड कर रहा है, तो SP फांसीगा तो मिसलीड नहीं करेगा। वो आपको पूछने के बजाय SP इसका फांसीगत को बोलिए कि वो लोग कौन था, है ना, उसको आंसर मिल जाएगा। मैं पहले से वही बोल रहा हूँ, हागेतारी कमेटी इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि जब कोई बिल फ्लोर ऑफ द हाउस में आता है और वो बिल को जब उसको पास होता है हाउस में बाकायदा, और वो जब असेंबली से गवर्नर का बात एसेंट के लिए आता है, और जब उसको गवर्नर एसेंट कर देता है, वो एक लॉ बन जाता है। तो ये लॉ को ना ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इसको टेम्पर्ड कर सकता है, ना एक इसका सेक्रेटरी इसको ओवरराइड कर सकता है, ना इसका ओपिनियन दे सकता है इसके बारे में। अगर इतना भी गवर्नमेंट का पास में सेंस होगा तो आई थिंक गवर्नमेंट एडवोकेट इज देयर। हम कोरा को किसी भी शर्त पे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का एक्ट है, गवर्नमेंट है तो एक्ट है तो लॉ है, और हम इसका लॉ को प्रिपेयर कर रहा है, हम और ह्यूमैनिटी को प्रिपेयर करता है, हम पीस में कम्युनल हार्मोनी को प्रिपेयर करता है। तो हमारे दोस्त वो आदि कम्युनिटी इसको किस एंगल से देख रहा है आई डोंट नो, और हम अपना लिबर्टी और अपना फ्रीडम, अपना राइट को तो हम भले ही मर जाएगा, लेकिन हम नहीं छोड़ सकता। हाँ, मैं आज की रिजोल्यूशन को, आज की इस रेफरेंडम रैली को, डिग्निटी रैली को, मैं रात तक इसका प्रिंटेड फॉर्म में आपका रिजोल्यूशन निकाल जाएंगे, तो हम कल या परसों गवर्नमेंट को फिर देंगे इसका मेरे रिजोल्यूशन को, और उसके बाद मैं गवर्नमेंट को बाकायदा उसका प्रोटोकॉल मेंटेन करेंगे फोर्टनाइट 15 डेज़, और 15 डेज़ में ही करेगा ऐसा नहीं है। 15 डेज़ का बाद फिर हम सोचेंगे हमको करना क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट एड्रेस नहीं कर रहा है। इसका सेक्रेटरी इसको ओवरराइड कर सकता है, ना इसका ओपिनियन दे सकता है इसके बारे में। अगर इतना भी
गवर्नमेंट का पास में सेंस होगा तो आई थिंक गवर्नमेंट एडवोकेट इज देयर। और हम इसको दावे के साथ बोल रहा हूँ, बोर्ड द कमीशन इज इलीगल and unconstitutional. Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.